और अब हमारी खास पेशकश किसका बच्चा में आपका स्वागत। 5 महीने के बच्चे को सन्यासी को गोद देने के मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली है और अदालत 3:15 बजे इस पर फैसला सुनाएगी। पांच महीने के बच्चे को सन्यासी को गोद देने के मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और अदालत 3:15 बजे इस पर फैसला सुनाएगी कि बच्चा किसके पास जाएगा। क्या बच्चा सन्यासी के पास ही रहेगा या फिर दादा दादी को उनका पोता वापस मिलेगा। और इस पूरे मामले में खास बात यह भी है कि आज छुट्टी होने के बावजूद इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और शायद राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी मामले में छुट्टी के दिन भी अदालत चली है। और मुद्दा ये भी है कि क्या किसी माता पिता को अपना बोध 5 महीने का बच्चा किसी को भी देने का अधिकार है, जबकि माता पिता बच्चे की पूरी तरह से सुरक्षा और पालन करने में सक्षम है। सिर्फ धार्मिक आस्था के चलते माता पिता ने अबोध बच्चा सन्यासी को दे दिया और सन्यासी का कहना है कि वो अपने आश्रम का इस बच्चे को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। आपको बता दें, कल भी हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, लेकिन बच्चा मध्य प्रदेश के खंडवा में सन्यासी के पास था, इसलिए कल बच्चा अदालत में नहीं लाया जा सका और आज बच्चा सन्यासी, माता पिता और दादा दादी कोर्ट में पेश हुए। दलीलें हुई और अब सभी को इंतजार है फैसले का कि बच्चा मुलकराज आखिर किसके पास जाएगा। सवाल कानून के साथ साथ इंसानियत और मानवीयता का भी है, इसलिए इस पर बहस की भी जरूरत महसूस होती है। चैलेंज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटीशन। उन्होंने पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि हम सीधे बच्चे के राइट के लिए कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते और जो अडॉप्शन है वो वैलिड है। उन्होंने हमने उसको अपोज किया है। हमने वहाँ पर कहा है कि कोई भी जब बच्चे का जो राइट है, क्योंकि बच्चा खुद नहीं आ सकता, हम कोर्ट के सामने आए हैं और हम बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके जो राइट हैं, बेसिक चाइल्ड राइट्स हैं, जो उसके फंडामेंटल राइट है, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू फैमिली, उसको लेकर के हम कोर्ट के सामने आए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो बाबा है, उन्होंने जो अडॉप्शन है दैट इज वैलिड है और हम उसको गलत ढंग से अप्रोच कर रहे हैं। उसके लिए हमने कोर्ट के सामने अपने सबमिशंस रखे हैं कि जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया था उनके काउंसिल ने कि बाबा इज ए ब्रह्मचारी, तो हमने कहा ब्रह्मचारी की फैमिली नहीं होती, तो राइट टू फैमिली बच्चे का अफेक्ट होता है। उस ढंग से हमने जो हमारे सबमिशंस उस रिगार्ड में थे देने थे। कोर्ट ने दोनों तरफ के सबमिशन सुनने के बाद ऑर्डर को 3:15 पे प्रोनाउंस करने का ऑर्डर किया है। सो वी शुड वेट फॉर अप टू 3:15। लेट्स सी व्हाट द ऑर्डर कम्स। आपको बता दें कि ये 5 महीने के अबोध बच्चे का मामला है, जो कि 23 जुलाई को उसके माता पिता ने एक धार्मिक आस्था के चलते एक सन्यासी को गोद दे दिया था और इस पूरे मामले में उस बच्चे के दादा दादी ने आपत्ति जताई थी और वो सन्यासी से अपना बच्चा वापस लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट में दलील पेश की गई हैं। और आपको बता दें कि दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई हैं, लेकिन अब 3:15 बजे कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। जो सभी को इंतजार है उस फैसले का कि आखिर वो बच्चा, 5 महीने का अबोध बच्चा मुलकराज किसको सौंपा जाएगा। आपको बता दें, 5 महीने का ये अबोध बच्चा है जो कि सन्यासी को गोद देने का ये पूरा मामला है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, लेकिन ये बच्चा सन्यासी के पास होने की वजह से मध्य प्रदेश के खंडवा में, जो कि कल कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया था, इस वजह से इस पर आज सुनवाई हुई है और आज बच्चे के दादा दादी, माता पिता और वो बच्चा कोर्ट में पेश हुए हैं। और आपको बता दें कि शायद राजस्थान के इतिहास में भी ये पहला ही मौका है जब आज छुट्टी के दिन कोर्ट में फैसला लिया जा रहा है, यानी कोर्ट चल रही है। और इस अबोध बच्चे को लेकर, यानी कि इस 5 महीने के बच्चे को लेकर कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि छुट्टी के दिन भी कोर्ट चलाया जाएगा। और अब देखना यह है कि आज 3:15 बजे कोर्ट क्या फैसला लेती है इस अबोध बच्चे को लेकर कि ये 5 महीने का अबोध बच्चा मुलकराज किसके पास जाएगा, अपने माता पिता के पास जाएगा या सन्यासी के पास रहेगा। तो अब सभी को इंतजार है इस फैसले का, जो कि आज 3:15 बजे आएगा। आपको बता दें कि इनके माता पिता, जिन्होंने धार्मिक आस्था के चलते इस बच्चे को एक सन्यासी को गोद दिया था।
तो चलिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्राइम सेल इंचार्ज प्रदीप आचार्य जी। धन्यवाद पूनम। वाकई एक बहुत बड़ा मामला है ये, आस्था और कानून का मुद्दा जिसे माना जा सकता है, और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब और सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु शर्मा। जैन साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। आस्था और कानून के बीच टकराव का एक अनोखा केस इसको माना जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आस्था और कानून के बीच टकराव की बात है, ये शब्द कुछ गलत है। बात आस्था की नहीं है, बात अंधविश्वास की है। ये सही है कि हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में बच्चे को गोद देने की मिनिमम एज नहीं लिखी हुई है, परंतु उसका मतलब कानून में यह भी नहीं है कि किसी बच्चे को पैदा होते हुए ही गोद दे दिया जाए। जितने भी हिंदू लॉ हैं, उसका जितना भी इंटरप्रिटेशन है, खास तौर पर बच्चों के संबंध में जो भी कानून आया है, चाहे बच्चे के गोद लेने के संबंध में हो, चाहे बच्चे की गार्जियनशिप के संबंध में हो, चाहे बच्चे की मेंटेनेंस के संबंध हो, सब में सबसे बड़ी बात ये आई है कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट कोर्ट के सामने होता मैं है। वापस एक बार आपके पास वापस आऊंगा। अभी मेरे सहयोगी अभिमन्यु सीधे जुड़े हैं हाई कोर्ट से, और उनके साथ बच्चे के परिजन दादा दादी मौजूद है। अभिमन्यु, अभी आपके साथ इनके दादा दादी हैं, क्या कहना है? अभी डिसीजन आने में हालांकि अभी लगभग 1 घंटे का समय है, लेकिन अभी इनका क्या मानना है? अभिमन्यु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्रदीप, इनका जो पूरा जो ये मामला कोर्ट में पहुंचा है और इतना ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ है, उसका कारण यही था। जी बिल्कुल प्रदीप। जी प्रदीप, ये जो पूरा मामला है और जो भी इसका जो हाईलाइट होने का कारण है, वो यही था कि दादा दादी, जो बच्चा 5 माह का जो बच्चा था, उसको उसके पिता और माता गोद देना चाहते थे रामदयाल बाबा को और रामेश्वर नाथ बाबा को, और जो रामेश्वर दयाल बाबा को, और दादा दादी को ये चीज़ नागवार गुजरी। और उनका कहना था कि 5 माह का जो दूध मुहा बच्चा है, वो कैसे एक सन्यासी के पास रह सकता है। इस मामले में हम सीधे आपसे बात कराते हैं। इनके जो दादा दादी का पक्ष है, वो हम सीधे आपके पास में लेके आते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं RP पुरोहित, CRP से कमांडेंट रिटायर हुआ और मैंने देश के लिए 35 साल दिए। आपका क्या पक्ष है? मेरा पक्ष ये है कि साहब, जो डंडे वाले दादाजी भी वो खंडवा में विराजते हैं, उनकी समाधि है, और ये छोटे सरकार साहब हैं, उनसे मेरी अरदास ही है कि मेरा बुढ़ापा खराब नहीं करें और मेरे परिवार को इस चीज़ से बख्शे। मैं साधारण आदमी हूँ, देश की सेवा की है, मुझे देश का सेवक रहने दें। मुझे कोई गद्दी नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का साधु संत बनाना। आपके पुत्र से बात हुई होगी, आपके मैंने पुत्र वधू को समझा दिया, बहुत समझाया, मेरे इष्ट मित्रों को समझाया, और मेरे पोते के नाना नानी ने समझाया उनको, मतलब वो पुत्र वधू के माँ बाप ने भी समझाया, पर वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। उनका इस मामले में, पूरे मामले में क्या तर्क है? वो क्यों इतने छोटे बच्चे को एक सन्यासी के पास में देना चाहते हैं? धर्म क्यों? वो धर्म के नाम पे वो सरकार, जो वहाँ सरकार साहब, छोटे सरकार साहब बोले उनकी गद्दी का, और उन्होंने उसको इस मामले में कंपेल किया कि मुझे तुम्हारे 2 बच्चे, 2 लड़के हैं, मुझे एक दे दो। और दोनों ने उनको पता नहीं किसी वशीकरण में या उनको भली भांति करने में, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम कैसे उनको वश में किया। पर मेरी उनसे यही विनती है कि साहब, मैं अपने पोते को मेरे परिवार में रखना चाहता हूँ। वो बच्चा कहीं भी रहे, मेरे परिवार में रहे, चाहे मेरे पुत्र वधू के साथ रहे, हमारे परिवार के साथ रहे। और जो मेरी पुत्र वधू 10 साल से, जब क्या लगता है आपको, जो बच्चा है, जो आप जैसे बता रहे हैं, कब ये बच्चा, उसके माँ बाप ने उनको गोद देने का जो फैसला है, वो कब किया था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे पता लगा 22 मार्च को, जब ये 5 मार्च को होली पे गए और उनकी जो गोदी में उनको धोख लगाने लेके गए, वो वीडियो वगैरह वो मैंने कहीं से निकलवाई, इन्होंने मुझे दी नहीं। न मैंने उससे, मेरे बच्चे से कहा था कि मेरी सरकार साहब से, छोटे सरकार साहब से बात करा दो, मैं, और उसने बात नहीं कराई, जबकि वो हर बार फोन उठाता, बात करता। मुझे आपके जो परिवार है आपका, वो आपके साथ ही रहता था? जी, मेरा परिवार, मेरी पुत्र वधू मेरे पास ही रहती थी। मैं, उसका जो बड़ा पोता है वो मेरे पास ही रहता था, और 5 साल से अजमेर में ही पढ़ रहा है। जब वो 8 साल का है
और ये 8 साल बाद ये दूसरा पोता हुआ। मेरे परिवार में 5 पीढ़ी से एक ही बच्चा चला आ रहा, 6ठी पीढ़ी में ये दूसरा पोता हुआ है। मेरा परिवार वंश क्या चलाने लगता है के जो ये पूरा अभिमन्यु जो अभिमन्यु इनसे ये पूछिए कि ये जिस बाबा को ये बच्चा सौंपा गया है, क्या उसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, या जो घर पर उस बच्चे के माँ बाप ने जो अपनी पूरी प्लानिंग की है उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, या अचानक सब कुछ आया सामने? ये जो आपको ये जो साधु हैं इनके बारे में कोई जानकारी थी या? मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, इनमें मैं आज तक गया न कभी गया। ये मेरे बच्चे कैसे इनके साधु के संपर्क में आए? ये न इस साधु के ये शिष्य हैं। इनके जो गुरु दीक्षा जो इन्होंने ली, जो गुरु दीक्षा ली थी वो आज के करीब 15-20 साल पहले, इस बहू ने भी 10 साल के पहले जिसकी दीक्षा ली थी जोशी जी महाराज, वो देवलोक हो चुके हैं। उनका ऐसा इसी तरह का कोई समझ नहीं था, वो गृहस्थी थे और किसी को आपको जो आपके पुत्र और पुत्रवधू ने बताया होगा कि कुछ कारण और कुछ उनके तर्क दिए होंगे कि क्यों वो बच्चा देना चाहते हैं। वो अभी 2-3 साल से ही जाने लगे हैं। मैंने उनको कहा भी कि बच्चे आप लोग दोनों अपने परिवार पे और अपने काम धंधे पे ध्यान दो, साधु संत की जगह आप भगवान का वो ध्यान करो, भगवान को पूजा पाठ करो, सब कुछ देने वाला वो है। मैंने पूरी जिंदगी में उन्हीं के सहारे मैंने जिंदगी निकाली है और देश में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, टेररिज्म लड़ा है। आपको क्या लगता है जो बच्चा है आपका जो साधु को गोद देने की हट पे लगा हो, क्या इसके पीछे अंधविश्वास लगता है आपको? पूरा अंधविश्वास, और उनको धर्मांध बना दिया। मेरे बच्चों को, दोनों पुत्रवधू को धर्म के पीछे उनको इतना वशीभूत कर दिया कि उनको कुछ चीज दिखाई नहीं, न परिवार दिख रहा है न हमारे वो कोई दिख रहा है। और हम क्या जब ये बच्चा हुआ था, जब वो आपके साथ में था, आप ना थे? हाँ, मेरे पास ही हुआ है, अजमेर में हुआ है। मैं उसके जापे पे थी, हॉस्पिटल में थी मैं। और उस समय तक आपके साथ ही पूरा परिवार आपके साथ? सब कुछ 8 जुलाई तक परिवार मेरे साथ रहा, 8 मई तक। उसके बाद ये लोग इन्होंने कहा कि हम छुट्टियों में जा रहे हैं जयपुर, और छुट्टियां खत्म हो गई, वापस आ जाएंगे बड़े पोते की। क्या लगता है आपको कि जो वहाँ पर जो बच्चे का जो पूरा ध्यान है वो नहीं रखा जाएगा, और जो बच्चे के माँ बाप, आपको किस तरीके का आपको लग रहा है कि बच्चे के माँ बाप उसके बारे में जो फैसला है बच्चे को गलत? हाँ, गलत है। परिवार में जो पालन पोषण बच्चे का होगा वो कहीं भी नहीं हो सकता। क्या वो ब्रह्मचारी Yes. पूरी तरीके से रखा?